आप बदतमीज जाके बम्बई में बोलेगा ना मैंने गुलजार की हजामत की। लोगों को लगता होगा मैंने कितना गोरा ड्राइवर रखा है ना, साले पहले नीचे उतर। माधुरी जितनी खूबसूरत उस फिल्म में लगी है ना, वो किसी फिल्म में नहीं लगी। एक्टर नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा गुंडा होता, मैं किसी को मार देता। स्क्रीन, फिल्म फेयर, नेशनल, वो तीनों एक साल के सभी मिले। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर आज हमारी आंखों को एक ख्वाब पुराना याद आया। जी, मेरा नाम विशाल भारद्वाज है और मैं आज यहाँ पे आपके सामने इंटरव्यू देने नहीं, इंटरव्यू लेने आया हूँ। और मेरे बहुत पुराने दोस्त और जिनका मैं बहुत मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, डरता नहीं हूँ पर बहुत प्यार करता हूँ उनसे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे नाना। थैंक यू। तो आपसे तो मैं शायद 15-16 साल का था, अंकुश। हाँ, और उसके बारे में, क्योंकि वो फिल्म जब आई थी तब उस फिल्म का कोई वो नहीं था कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस फिल्म हाँ, से। बिल्कुल नहीं थी। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। डायरेक्टर भी नया था। जी जी जी, हम भी नए थे, तो कोई किसी को कुछ किसी नाम को था कुछ नहीं पता था। मैं मेरठ में रहता था और मैं 12th क्लास में था शायद। मैं 12th क्लास में था। तो जो हमारे मेरे एक दोस्त थे, उन मेरा जो दोस्त था उसके फादर डॉक्टर थे। तो मैं एक बार अपने दोस्त के साथ गया तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने ये फिल्म देखी है ये जो अंकुश आई है? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने हाँ एक लगी है फिल्म, पर आपको कैसे पता? बोले मैं देखने गया। उनसे पहली बार मुझे आपका नाम मैंने सुना। उसने बोला कि उसमें एक एक्टर है, बड़ा यंग, पतला दुबला, और ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच का कोई ऐसा एक इंसान आया जो कि हमें दिखा, और लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका नाम और आपके काम के बारे में सुना, मैं देखने गया अगले दिन। और मैं उस दिन से लेके आज तक मैं आपके औ में हूँ कि आपके मैंने पूरा एक्टिंग देखी है, मैंने आपको एज दोस्त की तरह देखा है। आपके साथ जब काम किया हो तो मैं गुलजार साहब के थ्रू साथी, तब मैंने आपको देखा। आपका मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस किए जो आपने कभी खुल के लोगों में बातें नहीं की हैं, जिसके बारे में। तो मुझे आज बड़ा मौका मिल रहा है कि मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ कि जो आप मुझे कभी। तुझे कितने साल हो गए जब डायरेक्टर हुआ है तू? जी, मैं पहली फिल्म मैंने मकड़ी की थी 2002 में। तो कितने 22 साल में तुझे आज दिल कर रहा है मुझसे बात करने में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि परसों ही ये मुझे नरेशन करने के लिए आया था एक फिल्म का कि नाना आप काम करेंगे इसमें। मैंने कहा तुझे इतने सालों के बाद आज लगा कि मैं एक्टर हूँ? इतने साल क्या कर रहा था, इतनी फिल्में की तूने। तो खैर नहीं, वो होता है ना, एक प्राइम टाइम होता है एक्टर का। मुझे नहीं लगता ऐसे एक्टर का होता है। हर मतलब जितनी विसंगति रहेगी समाज में उतनी ही तुमको अंदर में फिर वो तो घुटन महसूस होगी जी। और जितनी घुटन महसूस होगी उतना तुम कुछ उसको उजागर करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे। तो वैसे मैं एक्टर नहीं हूँ मैं। मुझे जो हमारे इर्द गिर्द जो घट रहा है वो तो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, जो भी है, तो वो जब मैं सह नहीं पाता या मैं खुश होता हूँ तो मुझे वो ये जो मेरे लोग हैं उनके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। अगर मेरे सामने ये मीडियम नहीं होता, सिनेमा या नाटक, तो मैं बहुत बड़ा गुंडा होता, मैं किसी को मार देता, क्योंकि वो जो है सप्रेस होता था, वो निकलता नहीं। वो निकलने का ये जरिया है जी, जो मेरे पास है। और मुझ में गुस्सा बहुत है, मैं रोक नहीं सकता। मुझे लगता है तू बकवास है तो मैं तुझे बोलूँगा तू बकवास है जी। तू अच्छा है तो तू अच्छा है। तो अपना सभी वो राक्षसी प्रेम मराठी में हम बोलते हैं, राक्षस के जैसा है, अच्छा लगा तो अच्छा है, गले मिले तो भी वैसे। तो वो उसकी वजह से क्या हुआ कि जहन में इस तरह से करना ही है ना, जिस तरह से लगता है वैसे करो। अब इतना स्वाभाविक होने लगा वो कि वो फिर तुझे लगने लगा कि यार ये कितना, यहाँ एक कन्वेंशनल एक्टिंग की एक जो थ्योरी है, इससे करना है, ये है। हम कोई स्कूल में गए नहीं,
यही जो हमारा जो इर्द गिर्द है उस उन्होंने हमको सिखाया। आई थिंक वो जो आप जिसको राक्षसी प्रेम बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि वो ना मैंने आपके काम तो देखा ही है, आपका जो पर्सन भी जाना है कि वो ना आपके अंदर एक अजीब सा बदमाश बच्चा है, कि जो कि वो जिसने ग्रो होने से मना कर दिया कि मुझे बड़ा नहीं होना है। तो मुझे लगता है कि वो जो आपके अंदर जो वो बच्चा है ना, वही आपको ड्राइव करता है, इसलिए आप किसी को कुछ भी बोल देते हो, और जो बोल देते हो उसको बुरा नहीं लगता। मुझे तो आज तक बुरा नहीं लगा, आपने मुझे कभी दी भी नहीं गालियाँ, पर आप दोगे भी आप मुझे, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे बुरा लगना चाहिए यार, 22 साल लगाए तूने मुझे कास्ट करने के लिए, बुरा लगना चाहिए। जी नहीं, एक्चुअली बताया, मैंने अपने आप को अब डायरेक्टर माना कि मैं आपके लायक हुआ हूँ। मुझे ये भागने के लिए नहीं, अजीब सी एक वो मतलब जिनके साथ काम किया वो बकवास नहीं जी, वो अच्छे थे, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ना वो एक मुझे हमेशा एक जो कि सब आपको बोलते होंगे, मुझे वो आपसे डर नहीं लगता, मुझे आपसे डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। अब आप मेरे से पीछे छुड़ाते छुड़ाते फंस जाएंगे, अब थक जाएंगे अब आप। नहीं देखना, अभी हुतुतु के वक्त अभी गुलजार साहब जो है, मतलब गुलजार साहब हमारे बाप है यार। ऐसे मतलब ऐसे आदमी का स्पर्श हमें हुआ है, उनके साथ हमने वक्त गुजारा, तूने तो ज़्यादा गुजारा, तो कितना सुकून मिलता है जी। एक दिन क्या हुआ, इतनी धूप थी, मतलब 48 ये था सेल्सियस वाई में, हाँ सातारा में, और मतलब बैल भी वो इतने थक गए तो वो वहाँ से निकल के झाड़ के पेड़ के नीचे आके बैठे हमारे साथ, हम भी बैठे थे सभी, हम सह नहीं पा रहा था कोई जी। तो और प्याज ऐसे यहाँ सर पे बांध के लपेट लिया था हमने कपड़े से। अब काम नहीं कुछ यार, बैठे रहे 1 घंटा 2 घंटे हो गए जी। गुलजार साहब की थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी जी। तो मैंने हमारा जो मेकअप मैंने कहा जीवन मुझे थोड़ा साबुन दे दे, ये दे, वो ऐसे बैठे चुपके से, तो मैंने साबुन लाया, वो साबुन लगाने लगा तो कुछ नहीं, सिर्फ एक बार ऐसे देखा, फिर मैंने उस तरह लेके उनकी वो दाढ़ी करने लगा। वो दाढ़ी मैं कर रहा हूँ या ऐसे है, आप बदतमीज जाके बम्बई में बोलेगा ना मैंने गुलजार की हजामत की मैंने कहा नहीं, मैंने कहा कुछ काम नहीं, बहुत प्यार करते हैं यार जी, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने वो 10 कहानियाँ में एक कविता थी उनकी लिखी हुई, मुझे वो रिसाइट करनी थी। अब कुछ वर्ड्स है जो हमें हिंदी तुम तो लोग इतने आसानी से बोल पाते हो, हमें मालूम नहीं होता ना जी, जी। हमारे सपने मराठी में आते हैं, तुम्हारे वही अपनी मातृभाषा में जी। हाँ। तो मैं उनको 10 बार फ़ोन करके इसका मतलब ये बोल के दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो कहता है अबे बदतमीज, तूने मुझे 17 फ़ोन किए हैं इस कविता के लिए, बाकी के लोग इतने बोले, एक भी फ़ोन नहीं आया। मैंने कहा वो सब कुछ जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं कुछ नहीं जानता ये एहसास होता है ना, तो बहुत कुछ तुम कर सकते हो जी। मुझे कुछ आता नहीं, ये मान लो, बच्चा बनो, सामने बैठो, तो बहुत आसानी हो जाती है। मुझे लगता है मुझ में वो है, और मेरे अंदर का जो वो बच्चा है वो कभी मरेगा नहीं जी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं बूढ़ा नहीं होता जी। अच्छा, मैंने कहीं नेट पे पढ़ा, मैंने कहा मुझे आपसे फिर पूछूंगा, बहुत मुझे कभी पूछ नहीं पाया कि आपका नाम विश्वनाथ था पहले विश्वनाथ था, तो उस नाम से कोई पुकारता ही नहीं। स्कूल में था जी, 8वीं से 11वीं तक, तब सब तो कैसे सफ़र कैसे हुआ, मतलब आपको घर में नाना, वो कैसे? घर में नाना बोलते थे जी, स्कूल में नाना बोलते थे, फिर हाई स्कूल में विशु, विश्वनाथ का वो एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म, हाँ जी। तो विशु आज भी कोई बोलता है ए विशु, तो मैं समझता हूँ ये स्कूल का है। लेकिन वो उस नाम से कोई पुकार नहीं रहा था, तो मैंने कहा चेंज ही कर दो यार नाना, तो फिर नाना पाटेकर, पासपोर्ट पे भी नाना पाटेकर जी। आपका एक जो आपने जब प्रहार डायरेक्ट की, एक तो प्रहार के बारे में मुझे आपसे बात करनी है, और एक ये मुझे बात करनी है, आपने उस वक्त आर्मी की ट्रेनिंग से निकले आप, हाँ। आपको क्या 3 साल, हाँ। 3 साल आपने रिगरस ट्रेनिंग की उसकी, हाँ। और आपको इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का हाँ। वो भी मिला। आप कैप्टन मेजर, आप कहाँ? मेजर प्रहार देखी है ना तूने? जी बिल्कुल, मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है प्रहार। माधुरी जितनी खूबसूरत उस फिल्म में लगी है ना, वो किसी फिल्म में नहीं लगी। मेकअप के बिना मेकअप के पहली बार आपने जैसे उसको उनको प्रेजेंट किया था, आई वॉज ब्लोन। एंड मैं आज तक ये बात बोलता हूँ कि माधुरी को जैसा आपने शूट किया, परफॉर्म कराया, वैसा आज तक माधुरी ने अमेजिंग, शी इज अमेजिंग, बहुत कमाल की एक्ट्रेस। अभी परसों
एक महीना हो गया, गुजर गया। हमारा दोस्त था मंगेश कुलकर्णी करके, जिसने वो प्रहार के गाने लिखे, हमारी ही मुट्ठी में आकाश सारा, हाँ, जी जी जब भी खुलेगी चमकेगा तारा, जी जी या जी धड़कन जरा रुक गई है। हाँ तो उसके लिखे हुए मंगेश गाने। कुलकर्णी, और अच्छा। वो ऐसे लिखता था। नाना वो गाना हो गया तो कैसे हो गया, तो यहाँ से जा रहा था फोर्ट में, तो ये बस की टिकट थी, उसके ऊपर लिख दिया। अरे क्या कमाल का लिखता था। जी, जी, अमेजिंग राइटर, जी। अमेजिंग राइटर। जी। मतलब कॉलेज से मेरा दोस्त था, 53 ईयर्स वी वे टुगेदर। ओ चला गया। इनसिक्योर नहीं थे। जी मेरे हिस्से में जितना आएगा वो मैं करूँगा, तेरे हिस्से का है वो तू कर, वो बीच में आके टांग नहीं डालने की तेरा कैसे खराब होगा। आजकल वो प्रोफेशनली कुछ लोग हैं वैसे, खैर छोड़ो। लेकिन चंदू उस वक्त क्लाइमैक्स करना था, तो हमारी फिल्म रहती थी ना उस वक्त। जी। तो चंदू मुझे कहता कि नाना, और मॉनिटर भी नहीं होते थे। हाँ कुछ नहीं होता था। बस हाँ, नाना ये क्लाइमैक्स करना है, तो ये इसका ये ऐसे है, मेरे पास ये 400 फीट ही है, तो पॉजेस जरा कम ले ले। कैन यू इमेजिन? माय गॉड। मैंने कहा यार ऐसे कह रहे हैं, दूसरा डिब्बा है नहीं, और महंगी थी फिल्म उसमें। जी जी जी, एकदम नाप तोल के होता था एकदम। हमारे मनमोहन शेट्टी ने भी हमें बहुत मदद की। जी जी, वो तो एक संत आदमी है, कमाल का। ये वैसा आज वो तक हमारी तब की और आज की दोस्ती वैसी की वैसी है। प्रकाश झा एक वैसे। जी 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 मैं वही कहता हूँ ना, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, अच्छे अच्छे लोग अच्छे हिस्से में आए मुझे, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे, राइटर्स। अब तेरे साथ काम करूँगा, एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा ना। जी 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 जी। मैं अपने, मेरा वही है कि मैं अपना वो, हाँ ये फिर ऐसे भी ऐसे, पर आप, आई थिंक वो आपका एक्सपीरियंस भी है। नहीं मैं वही वापस वही कहूँगा, अलग अलग तबके के लोग जो है जी। मेरे हिस्से में आ गए। जी कवि है, लेखक है, जी पुलिस के है, या आर्मी के हैं, जी डॉक्टर्स है, सभी ऐसे ऐसे दोस्त है। तो सबके सामने मैं नाटा हूँ, उनकी छाया में पला। वो हमारे मेरे लिए धूप सहते रहे, तो ऊंचे थे इसलिए, उनकी छाया में मैं रहा, इसलिए मुझे कभी तकलीफ नहीं महसूस हुई। मैं हमेशा उनसे कुछ सीखता रहा। जी मेरा रवि कसबेकर करके दोस्त है, कैंसर सर्जन है। तो अगर डॉक्टर का रोल किया तो कैसे करना है, काम नहीं है कुछ, तो मैं आऊँ, हाँ, तो मैं ऑपरेशन थिएटर में वो सब लगा के डॉक्टर बन के वहाँ वो सब ऑब्जर्व करते थे करता था। फिर वो कहते थे वो देना वो देना वो सब। अब ऐसे ऐसे लोग दोस्त हैं। रवि मतलब ऐसा है कि वो अभी हमारा एक बहुत करीबी, मतलब बहुत भाई जैसे हो वैसा, अशोक हतोलकर करके गुजर गया। तो मैंने कहा कि जब तक अशोक था तो बीमार होने का हमें हक था, अब हम बीमार नहीं हो सकते क्योंकि वो है नहीं। तो इतने ऊंचे दोस्त थे, तो अपने नाटकपन का कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो सीखा बहुत उनके से। मैं बहुत अमीर हूँ यार, तू देखेगा एक एक ना दोस्त की कीमत नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल। तू देखना तेरे हिस्से में गुलजार साहब इतने आए, जी तू कितना अमीर बन गया उसके। जी उस जी, मैं तो प्रोसेस में। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके साथ इतना। अरे यार इस उम्र में हमने जुबां पे लागा रे नमक इश्क का ये लिख सकता है बंदा, मतलब क्या है यार। मैं हाथ जोड़ के, मतलब ऐसे करके इधर वेल्डिंग कर देने का, सच्ची। जैसे ऐसी परफॉर्मेंस में आप लोगों की, आपके वो, उसका बहुत कम जिक्र होता है खामोश में आपकी परफॉर्मेंस का, खामोशी का। मुझे इतना ज़्यादा आपका ब्रूडिंग और इतना मुझे वो आपका जो रोना जो उसमें है ना, मैं भूल नहीं सकता हूँ वो। मैं तो अभी आज भी उसके बारे में, उन सीन्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे दिल में खिंच लगती है एकदम। तो आपने कैसे प्रेप कैसे करते हैं आप रोल के लिए? मुझे वो सिखाने, हमें सिखाने वो एक बच्ची आती थी जो खुद गूंगी थी। अच्छा। उसका मियाँ भी गूंगा था, लेकिन बच्चा बोलता था। जो मेरे बेटे का रोल किया छोटे, वो उसकी माँ थी, तो वो हमको सिखाती थी। लेकिन बात ये है कि हमारे पास शब्द है ना, हम बोलते हैं एक दूसरे को, वो कैसे करते होंगे अपने दुख का, मतलब एक्सप्रेस करना है तो रोना भी है और शब्दों को भी उसमें घुल देना है। मतलब वो दोनों मिलके उनको करना पड़ता है ना। वो सिर्फ रोते रहेंगे ना, हम कहते रोते रोते बनेंगे यार मेरे समझ में नहीं आता ऐसे क्यों, भगवान हमको क्यों इतना परेशान करता है यार, क्या हमने बुरा, ये कुछ बोल सकते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो इतना ही करेंगे ना। तो उस वक्त जब आप ये सब करते थे तो आपके वो लैंग्वेज अंदर चलती थी एज एन एक्टर? नहीं वो तो पर आप क्योंकि बोलते हैं, आप कैसे उसको ये चीज़
मतलब ये मैं एज एन ऑडियंस ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। वो सब सीखो और बाद में भूल जाओ, फिर वो आ जाता है। भूलना ज़रूरी है, सीख भूलना के। बहुत ज़रूरी है। भूलने के बाद वो आसानी से आ जाएगा। वो पीछे तो, लेकिन उसका श्रेय मैं सच कहूँगा वो संजय भंसाली को जाता है। जब नाना का फोर्टे क्या था, तो डायलॉग आवाज, उसने वो नाना का वो काट के उसको गुंगे के रोल में डाला, तो वो दिस क्रेडिट गोज टू हिम नॉट टू मी। काम करना तो हमको एक्टर करके हमको आना ही चाहिए। जी, सीमा विश्वास का क्या जी, काम, क्या काम मनीषा, था सीमा, जी, मनीषा जी। ने, बाप रे, जी जी, कितना खूबसूरत, सलमान ने, सबने जी क्या जी, सब काम लोग किया था। कमाल थे। गाने कितने बेहतरीन बहुत थे। खूबसूरत गाने। मजरूर सुल्तानपुरी साहब का वो लास्ट क्लास की फिल्में थी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, क्या बात है। हेलन जी उस उम्र जी में हाँ, क्या हेलन जी, काम जी नाचते हाँ, और नाचते क्या क्या कास्टिंग किया थी था। उनकी, हाँ, हेलन जी की। हालांकि वो उनकी ये थी, उनका जो पियानो बिक जाता है, जी जी तो वो आखिर की यात्रा है, वो जाके पियानो जी, जा रहा है वो, जी, अरे यार मतलब मैयत जैसी होती है ना कि अब इसके बाद हम देख नहीं पाएंगे, बेच दिया उन्हें, है नहीं कुछ। लेकिन ये सब संजय का, हालांकि संजय के साथ मैं बहुत झगड़े करता हूँ, मारामारी करता हूँ, संजय के साथ दोबारा काम नहीं कर पाया मैं, लेकिन बहुत सेंसिटिव बंदा है, बहुत अंदर कुछ जी उसका दबा हुआ, कमाल का काम। संजय मेरा भी दोस्त है। आई थिंक खामोशी संजय की ज़िंदगी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। उसके बाद संजय इतना प्योर था उस फिल्म के अंदर, क्योंकि इसमें रॉनेस इतना था ना, और वो सब पूरी की पूरी भड़ास, इतने सालों का वो जो अंदर दबा एंगर हुआ था, जो एंगर से भी ज़्यादा जो एंग्विश था उसका पूरा, उसको प्रूव नहीं करना था, मुझे ये करना है, जी जी, बाद में वो प्रूव करना था, बाद में प्रूव करना था। तो मैं तो चाहूँगा कि अगर संजय ये नई इंटरव्यू, तो संजय को भेजूंगा मैं देखने के लिए कि संजय और आपको दोबारा आके कोई फिल्म साथ अरे में नहीं करनी करेंगे चाहिए। यार, नहीं, वो सिर्फ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आई थिंक एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू सी यू बोथ ऑफ यू अगेन ऑन कुछ मैजिक दोबारा होगा। तो अब ये तुझे कहता है अनिल शर्मा जो है, तुझे मालूम है किस जॉनर की फिल्में करता है, हुकूमत वगैरह, वो उसका जी जी, हाइकी एक है जी उनका कलर, उनका एक फ्लेयर, चाहे वो गदर 20 साल पहले बनी हो चाहे 20 साल बाद बनी हो, अनिल शर्मा जी का फ्लेयर जो था वो वही है। वही और वो जो उनकी तो जो फिल्में नहीं भी चली, जैसे अगर हीरो जैसी फिल्म, अगर उसमें फ्लेयर देखिए उनका, क्या फ्लेयर है, जॉनर जो है वो उसी दायरे में काम करता है। लेकिन ये फिल्म मतलब गदर, उसने मुझे कहा कि नाना आप इसके गाने ज़रा देखेंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखूंगा। तब हमने तय हुआ था कि ये फिल्म करनी है वनमास, हालांकि उस वक्त जर्नी करके नाम जहन में था, तब तय नहीं था, फिर बाद में वनमास ही ज़्यादा एप्ट है। मैं देखने गया, वो गाने, उसका बेटा है उत्कर्ष और वो बच्ची है सिमरत, इतने बेहतरीन गाने थे, और बेटे ने और बच्ची ने भी। फिर ये बेटे को देख के मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये मतलब इतना वल्नरेबल यार, इतना कमाल का काम, जी बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये फिल्म बहुत चलेगी, क्योंकि सनी को तो सनी है, वो अमीषा वो तो उनका है, बिल्कुल बैलेंस है उधर जी। ये तो बिल्कुल नया था बच्चा, उसके ऊपर प्रेशर भी था, प्रेशर तो होगा ही जी हाँ, एक तो गदर, ऊपर से सनी, ऊपर से फादर, और और लोगों की एक्सपेक्टेशन। लेकिन तू देख, जब सनी नहीं है तो पूरा का पूरा स्क्रीन दो बच्चों ने संभाला जी जी। लेकिन अनिल ने कभी भी कहता है मैं तो आपको एक्टिंग नहीं सिखा सकता, मैंने कहा वो सिखाना मत, तुझे क्या चाहिए बता, पहले से हमको मालूम है क्या स्क्रिप्ट है। तो ये सीन है सर, अभी ये लोकेशन है, बताइए आप कैसे करेंगे, फिर मैं कैमरा लगा देता हूँ। तो शाम को मैं जाके वहाँ, मुझे कंफर्टेबल है वैसे मेरी मूवमेंट रहती थी, मैं कर देता था ये ऐसे, ओके सर। दूसरे दिन सुबह वो कैमरे लगे हुए, वहाँ जाना है, वहाँ बैठो, किसी से बात मत करो, 5 मिनट बैठो, जो जिसको 4 घंटे 5 घंटे लगने वाले, आधे घंटे में हमारा सीन खत्म हो जाता एक बार तू मुझे समझ जाएगा, मैं तुझे समझ जाऊंगा, तो आसानी हो जाती है। जी जी, और ये कोलैबोरेटिव वर्क है सर। हाँ, ये हाँ। इसमें बिल्कुल, ये इसमें ना कि ईगोज है नहीं, इसमें हो ही नहीं सकती, और जहाँ ईगोज आ जाती वहाँ फिर काम होता नहीं है। वो हमारे एक शागिर्द नाम की फिल्म की थी, उसमें वो अच्छा था, काम करना था, वो विलन का रोल करता है, तो मुझे मुँह ऐसे एक चाटा मारना था, तो कहता सर मैं आपको चाटा नहीं तो मैं सिर्फ चिल्ला, मैंने कहा नहीं मार दे, मैंने कहा एक नहीं 2 मारना चाहता, एक मार दे, देखते रहे, फिर मैं बिल्कुल गाफिल हो जाऊंगा और फिर दूसरा लगा दे। नहीं सर नहीं, मैंने कहा मार,
इतना कमाल का सीन हो गया। अब उसका सीन है यार, वो सीन यहाँ उसके हिसाब से उधर जाना ही चाहिए। उस वक्त मेरा काम है मार खाओ यार, चुप रहो। जी जी जी। उस वक्त मैं हाथ पकड़ूँ, ये करूँ, बोलूँ, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है यार। तो अच्छे बताइए, ये दोनों जो बच्चे हैं इसमें, ये आपसे इस फिल्म में थोड़ा सा ये नहीं थे कि अरे बिल्कुल नहीं, मैं उनसे डरता था। उनको कोई फिक्र ही नहीं, नथिंग टू लूज ना जी। उनका कोई गगवाना कुछ है नहीं। नहीं नहीं, पर फिर भी यू नो कि बिल्कुल नहीं। तो आपने उन्हें कंफर्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम दोस्त थे, खेलते थे, बिलियर्ड्स खेलते थे, कभी कभी कुछ खेलते थे कभी। जी। तो अब मुझे थोड़ा सा और बताइए इस फिल्म के बारे में कि कैसे ये इसका रचना हुई कैसे, कि आपने कभी उनके साथ काम नहीं किया? पिछले 25 साल में पहली गदर हुई ना जी, उसके बाद से मुझे लगातार फ़ोन करता रहा, हम फिल्म करते हैं। इसका भाई भी था एक साथ में, हमेशा हम फ़ोन करके परेशान करता था। फिर मैं उसको सीरियसली लेना ही बंद कर दिया। जी अब जी। इस फिल्म के वक्त भी वो जो बच्ची थी उसके असिस्टेंट कोई थी, तो उसने फ़ोन किया, तो मैंने कहा उनको भेज दो। फिर ये आया, फिर हमने बात की, तो एक नटशेल में उन्होंने ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा देखो यार, कैसे लिखने के बाद बनती है उसके ऊपर निर्भर है। अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं करूँगा, लेकिन बेसिक जो है थॉट वो अच्छा है, वो हर घर की कहानी है। जी। फिर वो लिखना शुरू हो गया। फिर 1 ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट, फिर अनिल इन्वॉल्व हुआ, फिर आना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हो गया। फिर हमें अब गाना तो हमें आता नहीं यार, हम क्या गवे थोड़ी है, आप गाएंगे तो अच्छा। अरे मैंने कहा अबे हजाम, सिर्फ एक्टिंग के पैसे दे फिर गवाएगा गाने, गाने के अलग से पैसे देगा? नहीं आप जो भी बोलेगा। तो फिर उन्होंने गाना भी गवाया हमसे। और मैंने सुना आपने इसमें डांस भी किया है, कुछ भी, और बड़ा मजेदार डांस किया है। मैं तुझे एक सच बोलता हूँ जी। एक बार मान लो कि तुम वो हो ना, वो करेगा क्या वो कैरेक्टर, तो करो ना, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, जी। क्योंकि मैं तो नाच ही नहीं रहा, नाच तो वो रहा। तो ये आपने वैसे कॉमेडीज जो की हैं वो आपने काफी कम की हैं या? मैंने की ही नहीं। कॉमेडी अलग से करना नहीं होता है। हाँ, नहीं, पर मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो लाइट हार्टेड आपने। इट डिपेंड्स ऑन यू एज राइटर। जी। तुम किस तरह का प्लॉट देते हो। मुझे तो सीरियस ही एक्टिंग करनी है ना। वेलकम में मैंने तो कुछ नहीं किया कॉमेडी। जी जी। जो अनीश ने मुझे बोला कि ये ऐसे ये सिचुएशन है, आपको हंसी आती है, ये कैसा पागल है, बट इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टर, इट्स नॉट मी। एज एन एक्टर आई मस्ट हैव कैपेसिटी टू डिलीवर एवरीथिंग। जी जी जी। तू कहेगा नहीं नाना ऐसे नाचो नाचता। तो अच्छा, ये एक और बताइए मुझे, आपको ये बात पता है ना कि आप और इरफान दो ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट विलेन तीनों मिले, सिर्फ आप दो हिस्ट्री में ऐसे हैं जिनको तीनों अवार्ड मिले। हाँ, लेकिन मैं तुझे एक बात बोलूँ, स्क्रीन, फिल्म फेयर, नेशनल, वो तीनों एक साल के सभी मिले थे, पॉपुलर सभी। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ उस फिल्म में। वो उसकी मेरे साथ तो इतने बेहतरीन एक्टर थे अगल बगल में, नसीर था, ओम था, और ये इरफान तो खैर उस वक्त अभी तक उतना उभरा नहीं था, लेकिन वो कितना बेहतरीन बंदा था, बहुत प्यारा। सुतापा उसकी बीवी जो है वो इसमें खामोशी में थी, स्क्रीन राइटिंग में। तो हमेशा कहती नाना इसका नाम सजेस्ट करना हाँ कहीं। मैंने कहा यार आगे जाके वो हमारा नाम सजेस्ट करेगा, वो बहुत बड़ा एक्टर है, तू फिक्र मत कर। और उसने अपना नाम यार बहुत जल्दी चला गया, बहुत ही जल्दी चला गया। और क्या है, हमारे यहाँ स्टार बहुत जल्दी बन जाते हैं ना, उसमें वो था नहीं। जी जी। हालांकि वो इतना बड़ा ये स्टार बन गया, लेकिन उसमें अंदर वो कभी आया ही नहीं है, ये नहीं था। बहुत रेयर लोग होते हैं वैसे, बहुत रेयर। वैसे था, मैं गया था वहाँ, वो मड में उसका घर, मड में जो घर था। जब बीमार हो गया, बहुत हो गया, तो एक दिन बोला मुझे रात रानी बहुत पसंद है, वो पौधा बहुत पसंद है, ध्यान में रखना। मतलब मैं बस ध्यान में रखना। तो उसका फिर वो ने कहा कि वो लगा मुझे वहाँ आके। मैंने सच कहता हूँ, आज भी मैंने वो बना के रखा है। मेरा दिल मतलब ऐसे होता है कि मैं जाके उधर लगा दूँ उसके मज़ार पे। बिल्कुल। और नहीं, आप जैसे दोस्त में मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, मुझे कुमार शानू ने, मैं कभी मांगने चला गया नहीं था, वो दे देते थे मुझे पैसे। जब मैं वापस देने गया एक बार उनसे लिए 3000 रुपये,
तो उसने बोला यार तू पहला आदमी जो वापस देने आया मेरे पैसे, नहीं तो कोई आता भी नहीं है। तो ये है कि आप जिसके पास जो पैसा होता है, कविता कृष्णमूर्ति, उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया ज़िंदगी में कि मुझे देखो, कुछ, किसी को मालूम नहीं। हाँ मैंने कभी नहीं होता था पैसा तो मैं कविता जी के पास चला जाता था कि कविता जी पैसे चाहिए, वो कभी कितने चाहिए, और उस वक्त 2, 3, 5 हज़ार रुपये बड़ी चीज़ होती बहुत बड़ी कीमत थी उसकी। जी हाँ, और दे देते थे ऐसे निकाल के। तो हम लोग भी जो बने जैसे तुम्हारे लिए इन्होंने किया, अशोक सराफ ने मेरे लिए किया। ऐसे ऐसे नाना चेक है और वो तारीख डाल दे और अमाउंट डाल दे, मैंने साइन किया, 15,000 रुपया है बैंक में। 15,000 में बात कर रहा हूँ, ये 78, 79 की। वो तो आज का 1.5 करोड़ रुपया है। हाँ जी, तो ये तुम डाल दो। मैं वापस करने गया, क्या हो पाटेकर साहब अमीर हो गए, पैसे वाले को। मैंने कहा यार मैं पैसे ही लौटा रहा हूँ, वक्त तो नहीं लौटा सकता। कमाल का, मतलब आज भी मैं उसके पैर दबाता हूँ, 5 रुपए देता है, 10 रुपए देता है। वो हम ताश खेलते थे जी, तो जानबूझ के 15-20 रुपए हारता था, ताकि उसको मालूम है इसको कम, हमको 50 रुपए मिलते तो उसको 250 रुपए मिलते थे एक शो के। ऐसे लोग हमारे यहाँ इंडस्ट्री में बहुत अच्छे बहुत है जी। हमारा शफी इनामदार था ना, अरे यार क्या बंदा था जी, क्या बड़े ऐसे क्या एक्टर थे। अरे बेहतरीन। तो वो मुझे वो गुलाम मुस्तफ़ा करनी थी, नमाज पढ़नी थी मुझे, तो रोज नमाज सिखाता था वो। उसकी एनी 118 करके एक आई थी, फिएट की, हाँ, जी, नई गाड़ी थी उसकी, 118 एनी, बहुत प्रेस्टीजियस गाड़ी हुआ करती थी। वो गाड़ी चला रहा था और मार्केट से हम गुजर रहे थे। अब थोड़ा नाम हो गया था हमारा भी, तो लोग हाथ कर रहे थे और मैं उसके सामने क्लीनर लगता हूँ। शफी एकदम गोरा चिट्टा जी, हैंडसम, हाँ जी, खूबसूरत था दिखने में। तो वो बगल में बैठा है, लोग हाथ कर रहे, तो मैंने कहा देखा लोगों को लगता होगा मैंने कितना गोरा ड्राइवर रखा है ना, साले पहले नीचे उतर, नीचे उतर पहले। ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे यार, वो तुम्हारी तरक्की में अपनी खुशी ढूंढते थे। कमाल के लोग थे। जी जी, ये वही अनिल को तुम पूछो तुम जी, तो नहीं ये आपकी वजह, और वो जो ये करता है ना वो फिल्मी नहीं लगता जी। नहीं जी, वैसा नहीं है, वो जेन्युइनली है उसका। वो ये नहीं, कपड़े भी ऐसे ऐसे कुछ भी पहनेगा जी, कुछ नहीं उसका आएगा। तो मुझ पे चिल्लाना होता था तो दूसरे किसी को डांटता था। हालांकि वैसे नौबत आई नहीं जी, लेकिन बहुत चिढ़ता भी है, तो बहुत चिढ़ता है जी, लेकिन है भगवान को डरने वाला आदमी है। मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जी, और घमंड नहीं है सबसे बड़ी बात। इतनी बड़ी हिट देने के बाद जी, आदमी ऐसा ही है। जी, एक मैं बात करता हूँ कि कभी कभार कभी भी एक हाथ 2 गाने तो अनिल के लिए कर यार, ये बंदे को। जी, बहुत बढ़िया, इनका म्यूजिक का सेंस बड़ा जबरदस्त उन्होंने है। ये अपनी क्लासिकल सिंगर जी, ओके, कौशिकी, उसके पिताजी जी, और बेगम परवीन सुल्ताना, हाँ, इनसे गाना गवाया गदर 1 का। तूने ओ सुना? अजय दा से, अजय दा ने गाया। तू अरे वाह, मैं क्या देख बात के है। मैंने कहा ये गाना तूने कैसे किया यार, कमाल का कान है उसको। जी जी, मैंने 1-2 बार उनसे इंटरेक्ट किया है तो मुझे एहसास हुआ कि उनका म्यूजिक का सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा कमाल है उनके, नहीं इसलिए फिल्म, उनके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं उनके, एक बहुत, अलग खुशबू, मिट्टी की खुशबू होती है। हाँ। अच्छा, वनवास में का म्यूजिक किसने किया है? गाने तो मिथुन है होंगे मेरे ख्याल से, इसमें, मिथुन। मिथुन ने मिथुन किया, है। तो अब गाने तो होंगे ना इसमें, रसदार गाने होंगे इसमें। वो गाने बेहतरीन किए हैं यार, गाने बहुत अच्छे गाने किए, आई एम बहुत अच्छे श्योर जी, गाने बहुत किए। अच्छे गाने भी होंगे इसके। देखो मुझे फिल्म चालू है जब तो कुछ होता है तो वो गाना मुझे अगर लगता है ना आइसोलेशन में तो मुझे मज़ा नहीं आता। जी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वो देखते हुए लगता है कि डायलॉग ही आगे वो कंटिन्यू हो गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब जिंदगी का सार बता दिया है जी उसने, जी जी जी, जीने का तरीका बता दिया है। अब विजय आनंद नाम का जो बंदा था, मतलब क्या करते ऐसे थे, ऐसे ही करो यार, क्या गाने की टेकिंग रहती थी, क्या था, बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं कि कोई गाना है। हाँ, वो दिल का भंवर, हाँ करे पुकार प्यार का राग सुनो, यार। पूरे चले जा रहा है वो आदमी को। वो जो है कोई खिड़कियों में जो गाना है, हाँ खिड़कियों में जो गाना होता है, जॉनी मेरा नाम है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कोई नहीं, कुछ नहीं, इतना ही है। क्या है, वादा तो निभाया, वो कमाल गाना है उसमें। फिर भी आई मैंने वादा तो निभाया, क्या बात है, कमाल। कमाल था उस आदमी का।
ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए न आए, थाम लो बहे थाम लो बहे। अरे यार कितने समय, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर फिर आए आई ना ना आए आए, थाम लो हाँ, बहे। हाँ, क्या रोमांस है देखना। वाह 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 वाह, जी, क्या बात है। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना मैं याद याद आया, आया। फिर आज हमारी आंखों को एक ख्वाब पुराना याद आया। कौन लिखेगा यार। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ब्यूटीफुल। ये दिल धड़के नजर शर्म आई तो समझो प्यार हो गया, रात को नींद ना आई तो समझो प्यार हो गया। अरे पेट अरे क्या खराब होगा बात यार। रात को नींद ना आई तो समझो प्यार हो नहीं, गया। नहीं, कितनी सिंपल है ना। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। इसलिए वो आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो जो फिल्मों में जो लोग गाने लिखते थे ना, वो उनका धंधा गाने लिखना नहीं धंधा था। नहीं था। तो हाँ, वो थे कि जो शायरी से प्यार करते थे, जो कि अपने काम से प्यार करते थे, चाहे वो मजरूर सुल्तानपुरी हो या साहिर लुधियानवी हो या कैफी आज़मी हो, बड़े बड़े लोग, और फिल्म की ज़बान में आके बात करते थे। तुमको देखा तो जी हाँ, ख्याल आया, ख्याल है जे जावेद जिंदगी साहब, धूप और तुम गन हंसाए, हाँ, क्या जी जावेद साहब, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, कैफी आज़मी, जी हाँ, अरे बाप रे, मतलब क्या है यार। जी जी जी, मतलब पकड़ ही लेते हैं जी तुमको। जी, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, ये डायलॉग है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। छुपा रहे हो। हम दोनों के गाने जो पुराने जो है, हाय 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 जी, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ये साहिर लुधियानवी तो मतलब कमाल ही था उस आदमी का। शाहिर साहब का तो मतलब वाह वाह वाह। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो और वही आदमी खाली डब्बा खाली बोतल भी लिखता है। हाँ, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले में तेल मालिश, ऐ दिल ऐ मुश्किल ऐ दिल जीना है यहाँ, मुझे, जरा हटके जरा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान, या तेल मालिश या चंपी, सर जो तेरा तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। जी सिंपल सी बात। जी जी जी, जॉनी साहब ने उस गाने को कितना ऐसे, वो लगता है कि वही है, वही वो है, मोहम्मद रफ़ी है ही नहीं। नहीं मियां। जी, और क्या परफॉर्मेंस होती, मतलब वो हर फिल्म में होते थे, पर हर लगते थे कि ये तो अलग है। हालांकि उनका तरीका वही था सिर्फ बिल्कुल। एक आनंद में जब उन्होंने किया था, हाँ। हम पर्दा गिरने नहीं देंगे, पर्दा गिरने देंगे, वो रुला दिया था उसको। जी 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 जी, किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे, मन्नाडे साहब का पहला गाना था। नहीं तो रफ़ी साहब के सिवा कोई उनके गाने नहीं गाएगा। जी जी, वो पहले तैयार नहीं थे, मंजूर नहीं कर, हम नहीं गाएंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे, पहले सुनो तो सही। तो फिर वो बात एक रात की, किसने चिलमन से मारा नजारा मुझे, जी हाँ, वाह वाह, और वो क्या करते मुझे बड़ा मजा आता। कभी वो यार, जी, वो उनको देखने जाते थे, मेरे महबूब या तुम्हारे यार, जिसको ढूंढते थे गली गली, वो मिले क्या पिछवाड़े घरे, ऐसे ऐसे कुछ। वो उनके वो बोलने का तरीका भी था, और चलते वक्त चलते थे। वो एक रिदम था उनकी बॉडी में, एक नूतन जी यहाँ इतना ही हम देखते थे, आंखें ऐसी, एक पूरा का पूरा यहाँ कैमरा रख के, एक पूरा स्टांजा, मुखड़ा है, पूरा अंतरा है, और फिर मुखड़ा है, ऐसे के ऐसे क्लोजअप में रखा हुआ है कैमरा, और पूरा का पूरा क्लासिकल गाना। लता जी का स्टेटमेंट है कि मेरा गाना मेरा नहीं है, उसका है, ऐसे पहली बार मुझे ये लगा। नूतन जी, हालांकि वो अच्छी गाती थी नूतन जी, अच्छा गाती थी, गुड सिंगर। तो मैंने, हम ये कर रहे थे, गैंग नाम की फिल्म कर रहे थे, तो माँ का रोल वो कर रही थी। अच्छा, तो मैंने मज़हर को कहा कि अगर वो माँ का रोल कर रही है तो मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं कर रही हूँ, तो मैंने हाँ बोल दिया, और फिर वो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे, मुझे कुछ बातों का जवाब नहीं मिलता ना, तो मैं नूतन जी की फिल्में देखता हूँ, मोतीलाल जी की फिल्में देखता हूँ, सब आसान हो जाता है मेरे, अरे बहुत आसान है, वो कर लूँगा मैं। जवाब नहीं मिलते ना, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ, सभी बातों को इतना आसान कर दिया, स्टाइलाइज नहीं था ना। मतलब किरदार है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल दिया था उन्होंने। तेरे गाने जो है, एक गाना दूसरे के जगह, चप्पा चप्पा जो गाना है जी, तो तुम्हारे जुबा पे लगा, और ये दो कोई दो जी, तो उस हिसाब से तू अपने आप को ढाल देता है। जी जी, तो मुझे वो बड़ा, क्या गाना है,
वो जुबा पे लगा और वो दूसरा है क्या है, बीड़ी बीड़ी जला जी, ले। जी। अरे यार वो मैं गुलजार साहब के जाके वापस एक बार मैं बीड़ी जला ले ये जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आ गए। मतलब Attitude है। कैसे कैसे जी। लिख सकते हैं यार। जी और तू उसको म्यूजिक तेरे तेरे जहन को कैसे पहचान लेते हैं, वो तू कैसे करेगा, क्या करेगा। जी जी जी, ये तो है। आप जब एक्टिंग में करते हैं वही हम लोग का काम ही वही है कि वो हवा में से चीज़ निकालनी है, वही एक्टिंग में भी वही है कि हाँ सभी ऊपर से उसकी पर आमद होती लेकिन है। फिर वो ऐसे 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 षटकोण हो जाता है ना। जी हाँ, वो बिल्कुल 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 एक लाइन निकाल दो तो वो अधूरा रह जाता है। बिल्कुल। आप सब लोग बड़ी से बड़ी तादाद में जाइए, और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ हो रही है वनवास। फिल्म आपको देखनी ही पड़ेगी, मेरे लिए नहीं तो नाना के लिए आपको देखनी पड़ेगी। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस होने नहीं, वाली वो है, देखेंगे। मैं और ये तुझे- बहुत खूबसूरत फिल्म होने वाली वो है। तो देखेंगे लोग, और एक बार दो बार नहीं 3 बार, क्योंकि ये फिल्म किस्म ही है। मैंने कहा ना 50 साल की जिंदगी में पहली 4-5 फिल्में हैं, 6 फिल्में हैं, उसमें से एक बन गई। क्या बात बन गई। अब देखेंगे। वो राग रसोई पगड़ी कभी कभी बंध जाए। हाँ, जी नहीं, जी वो- वही है जी। और जी, फिर जी। बार बार मुझे कास्ट करते रहना। हाँ जी बिल्कुल। लव यू बाबू, लव यू थैंक्स फॉर नाना कमिंग। सर।